नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरे का दिन सिर्फ रावण पर राम की जीत का दिन नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई के त्योहार के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन कई जगह ऐसी है जहां रावण का दहन नहीं विसर्जन होता है। कहीं पर रावण को जमाई मानकर उसका दहन नहीं किया जाता तो कहीं रावण और कुंभकर्ण की पूजा की जाती है। ये छिंदवाड़ा के जामुनिया गांव की परंपरा है जहां रावण का दहन नहीं किया जाता बल्कि रावण की पूजा की जाती है। यहां का आदिवासी समाज बीते कई 100 साल से रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और यहां इसकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाती है। दूसरे भगवानों की ही तरह रावण का भी पूजन अर्चन और भजन यहां किया जाता है। आदिवासी दशानन को अपना आराध्य मानते हैं। उनकी मान्यता है कि रावण ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है और उन पर आने वाली हर परेशानी से उन्हें मुक्ति दिलवाता है। यहाँ दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं किया जाता बल्कि रावण का सम्मान पूर्वक विसर्जन किया जाता है। जामुनिया गांव में होती है रावण की पूजा। नवरात्रि में सजता है रावण का पंडाल। बरसों पुरानी परंपरा को रखा कायम। गांव के आदिवासी युवा बताते हैं कि जामुनिया गांव में बीते 20 सालों से रावण की मूर्ति स्थापित की जा रही है और पिछले 8 सालों से वे खुद इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। गांव में आपसी समन्वय के साथ ये परंपरा निभाई जाती है, जिसे लेकर ना किसी को आपत्ति है और ना कोई विवाद होता है। सुमित के अनुसार रावण उनके पूर्वज हैं और पूर्वजों की पूजा करना उनका धर्म है। इसीलिए हर साल रावण की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा की जाती है। सिर्फ जामुनिया ही नहीं बल्कि जिले के 4 से 5 गांव में भी ये परंपरा चल रही है, जहां 9 दिन पूजा के बाद दशहरे पर रावण दहन नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक विसर्जन किया जाता है। इस गांव में तो 2-2 रावण की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और पूरे गांव का आदिवासी समाज एकजुट होकर इस परंपरा को निभाता है। रावण की मूर्ति हमारे यहाँ पे हम लोग 8-10 साल से बिठाल रहे हैं। बाकी जो हमारे दादा थे, परदादा थे, बड़े पापा, चाचा लोग पीछे वाले मोहल्ले में कम से कम 30-35 साल से उन लोग बिठालते चले आ रहे हैं और उनकी पूजा पाठ आराधना करते चले आ रहे हैं। तो उन्हीं को देखते हुए हम लोग सक्षम हो गए हैं अब सब लोग अपने अपने रूप से। तो वहाँ से हमने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और यहाँ पे कम से कम 8-10 साल से यहाँ पे पूजा पाठ और आराधना करना स्टार्ट किए। इसको लेके कोई वाद विवाद तो नहीं है और फिर ग्राम में, मोहल्ले में, गांव में सभी से हम लोगों का आपसी सामंजस्य है, ना कि कोई वाद विवाद की स्थिति है। हम तो कम से कम 8-10 साल से ये कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और आज तक ऐसा कोई विवाद तो हुआ नहीं है, ना ही कभी इसकी स्थिति बनी हुई है। गांव के निकासी और समिति सदस्य बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से गांव में रावण की पूजा होते देख रहे हैं और ये परंपरा लगातार जारी है। उनका कहना है कि आदिवासी समाज प्रकृति पूजक हैं, इसीलिए जल, जंगल और जमीन के साथ साथ अपने पूर्वजों की भी पूजा करता है। वे मानते हैं कि दशहरे के दिन रावण का दहन बंद होना चाहिए क्योंकि उनके लिए रावण पूजनीय है। वीरेंद्र बताते हैं कि दुर्गा पंडाल में भी वे आरती में शामिल होते हैं और वहां से आने वाले लोग भी रावण पूजा में भाग लेते हैं। यह आपसी सामंजस्य वर्षों से बना हुआ है। वे बताते हैं कि उन्हें रावण की मूर्ति स्थापित करते अब 8 से 10 साल पूरे हो चुके हैं और ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी। हम पूर्वजों के रूप में पूजते हैं। हम प्राकृतिक पूजा है, आकृतिक पूजा नहीं करते, हम प्राकृतिक पूजा करते हैं। ये हम यही चाहते हैं कि रावण दहन बंद हो जाए। सब आते जाते इधर से भी चल जाते आरती में, उधर से इधर आ जाते सुमरनी में सब लोग। जामुनिया गांव में दशहरे के मौके पर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है जो इसे देश भर से बिल्कुल अलग बनाती है। जहां एक और पूरे देश में रावण दहन होता है, वहीं इस गांव में आदिवासी समुदाय के लोग रावण का दहन नहीं करते बल्कि उसकी भव्य प्रतिमा स्थापित कर नवरात्रि के पूरे 10 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं और फिर दशहरे के दिन विधि विधान से प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। वर्षों से निभाई जा रही ये परंपरा अब गांव की पहचान बन चुकी है और हर साल ये आस्था और अनोखे सांस्कृतिक भाव का प्रतीक बनती जा रही है।
10 साल हो गए। 10 दिन तक पूजा पाठ करते हैं, फिर 11वें दिन में विसर्जन होता है। गांव के तो मोहल्ले के सभी आ जाते हैं, तो ऐसा कोई विवाद वाला संभव नहीं है। जैसे कि वो नहीं आएंगे तो हम भी जाएंगे, सब आते जाते हैं आरती में। आदिवासियों के द्वारा जो जस शक्ति की गाते हैं तो वो उसमें डायरेक्ट लिखा है, रावण मेरा पिता लगे, मंदोदरी मेरी माँ। जब शक्ति के इस प्रकार के वचन हैं तो रावण कैसा गलत हुआ? भाई शक्ति से पूरा प्राकृतिक है, और प्राकृतिक के बाद भी आप रावण को गलत कहो तो वो गलत नहीं है। बड़ी बस्ती में 22 साल से चल रहा है, यहाँ पर 5-6 साल हो चुके हैं। हम रावण पेन को अपने पूर्वज आराध्य मानते शुरू से आए हैं, अभी तक आ रहे हैं। हमारा इतिहास बोलता है, आज हम मेघनाथ मानते हैं, खड़ेला देव मानते हैं, तो इसी से हमें पता चलता है कि हमारे जो रावण पेन भी हमारे पूर्वज से ही है। विगत 24-25 वर्षों से हमारे यहाँ रावण पेन की स्थापना की जाती है, उनकी पूजा पाठ की जाती है, और दशहरा के दिन हमारे यहाँ विसर्जन का त्यौहार हो जाता है। ये हमारा क्या है, रावण पेन, रावण हमारे पूज्य आराध्य हैं। हमारे बुजुर्ग पहले से ही पूजते आए हैं। हमारे खेती बाड़ी के भी देवधामी रहते हैं, खेड़ोदाई, हम उसकी भी पूजा पाठ करते हैं। हमारे यहाँ बजरंग मंदिर में काफ़ी दिनों से मूर्तियाँ बैठती है, हम पहले सब वहीं पर सब सम्मिलित थे। छिंदवाड़ा के जमुनिया गांव की ये परंपरा देश भर से अलग है, जहां रावण को बुराई नहीं बल्कि पूर्वज मानकर पूजा जाता है। नवरात्रि में रावण और माता रानी की प्रतिमाएं साथ में स्थापित होती हैं। महिलाएं आरती करती हैं, युवा जसगीत गाते हैं और बुजुर्ग परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं, सम्मान पूर्वक विसर्जन होता है, जो न सिर्फ आस्था बल्कि सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता की मिसाल भी है। आपने छिंदवाड़ा की परंपरा तो देखी, लेकिन अब आपको रावण की ससुराल के बारे में भी बताते हैं, जहां रावण को दामाद का दर्जा दिया गया है। मंदसौर में नामदेव छिपा समाज रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बेटी मानता है और इसी वजह से लंका नरेश रावण को वो अपना जमाई मानते हैं। यहाँ कभी भी रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता, न ही अपमान किया जाता है, बल्कि पूरे विधि विधान से उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश में है रावण का ससुराल। मंदसौर के लोग मानते हैं रावण को जमाई। नामदेव छिपा समाज निभा रहा परंपरा। जहां देश भर में दशहरे पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं, वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र में रावण की पूजा होती है। सबसे बड़ा पंडित को दशानंद, सबसे बड़ा ज्ञानी को दशानंद। यहाँ के नामदेव छिपा समाज के लोग लंका नरेश रावण की पत्नी मंदोदरी को अपनी बहन बेटी मानते हैं। इसी वजह से वे रावण को दामाद यानी जमाई का दर्जा देते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। रावण की एक भव्य प्रतिमा खानपुरा में स्थापित है, जिसे दशहरे से पहले नगरपालिका द्वारा रंग रोगन कर सजाया जाता है। रात्रि में आकर्षक लाइटिंग की जाती है और दशहरे के दिन ढोल नगाड़ों के साथ विधिवत पूजा की जाती है। यहाँ लोग रावण को निमंत्रण देने भी आते हैं। रावण की प्रतिमा आप लोग यहाँ देख रहे हैं। मंदसौर शहर बहुत ही पुराना और प्राचीन शहर है। दसपुर के नाम से इस शहर को जानते हैं और ये प्रतिमा भी बहुत पुरानी है। रावण की जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा के संबंध में ऐसी किंवदंती मान्यता रही है कि रावण और मंदोदरी का संबंध, मंदोदरी को ऐसा कहते हैं कि मंदसौर शहर की बेटी है, ऐसी किंवदंती चली आ रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रावण महाराज को मंदसौर शहर का जमाई मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक इनके पाँव में लच्छा बांधते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद में यहाँ पर प्रसादी चढ़ाकर इनको धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। यहाँ न सिर्फ रावण की पूजा होती है, बल्कि उसके प्रति गहरी श्रद्धा भी देखी जाती है। महिलाएं रावण के सामने से घूंघट डालकर गुजरती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी सम्मानित दामाद के सामने सिर झुकाया जाता है। रावण को यहाँ सिर्फ राजा या योद्धा ही नहीं, बल्कि एक ज्ञानी और महान विद्वान माना जाता है। समाज का मानना है कि दशहरे का उद्देश्य बुराई का अंत है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से रावण का वध किया जाता है, न कि उसका अपमान या दहन। मंदोदरी को मंदसौर शहर की बेटी मानते हैं
उसी के आधार पर रावण महाराज को मंदसौर शहर का जमाई मानते हैं। मालवा की परंपरा है कि अपने जमाई को मान सम्मान दिया जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर माताएं बहनें जब भी निकलती है तो पर्दा करती है, घूंघट करती है और उसी प्रकार से अपने जमाई राजा को यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। जहां एक और देश में रावण दहन होता है, वहीं मंदसौर में रावण को सम्मानित जमाई के रूप में पूजा जाता है और यही इस परंपरा को सबसे अलग और गजब बनाता है। यहाँ लोगों की रावण के प्रति आस्था इतनी गहरी है कि वे मानते हैं कि रावण के पाँव में लाल धागा बांधने से कई असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। यही नहीं, लोग उस धागे को घर भी लेकर जाते हैं और रोग मुक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये परंपरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बन चुकी है। मंदसौर के लोग इस विरासत को आज भी पूरी आस्था और सम्मान से निभा रहे हैं। रावण का ससुराल घूमने के बाद एक गांव की मान्यता को जानना बेहद जरूरी है। ये राजगढ़ का भाटखेड़ी गांव है। जब पूरे देश में रावण दहन किया जाता है तब यहाँ रावण और कुंभकर्ण की पूजा की जाती है। लोगों की मान्यता है कि ये दोनों उनके रक्षक है, इसलिए इनकी विशेष पूजा की जाती है। भाटखेड़ी में होती है रावण की पूजा। 100 साल से निभाई जा रही परंपरा। रावण को रक्षक मानते हैं ग्रामीण। ये है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का भाटखेड़ी गांव, जहां दशहरा परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि एक खास श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लोग रावण और कुंभकर्ण को बुराई का प्रतीक नहीं बल्कि अपने रक्षक और इष्ट देवता मानते हैं। गांव के बीचों बीच रावण और कुंभकर्ण की करीब 100 साल पुरानी मूर्तियां हैं। हर साल दशहरे के दिन इनकी पूजा की जाती है। ग्रामीणों का मानना है कि इनकी पूजा से गांव में खुशहाली, शांति और सुरक्षा बनी रहती है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी लोग इसे पूरे श्रद्धा भाव से निभाते हैं। हम तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी से देखता है वही कर रहा है। हमारे दादाजी के जमाना से रामचरितमानस द्वारा पात्र बनते हैं, वो नाटक करके युद्ध करके पूजा होती है और पूजा के भगवान श्री रामचंद्र जी को बेमान में से ले जाते हैं। उनके द्वारा उनके हाथों से लगा के वो यहाँ के पटेल है जो उनके ड्यूटियों में बल्लम से लगाते हैं। दशहरे के दिन भाटखेड़ी गांव में सुबह से ही तैयारियों की धूम होती है। रावण और कुंभकर्ण की मूर्तियों को फूलों और पारंपरिक वस्त्रों से सजाया जाता है। पूरे गांव के लोग पारंपरिक वेशभूषा में इकट्ठा होकर पूजा में शामिल होते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच मूर्तियों की पूजा की जाती है और उनके आगे नारियल, मिठाई, फल और प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। यहाँ ग्रामीणों का विश्वास है कि पूजा से गांव पर कोई विपत्ति नहीं आती और प्राकृतिक आपदाएं भी टल जाती है। तो हमारे बुजुर्ग लोग जो है बहुत दिनों से रामलीला करते आ रहे हैं। बाहर के बहुत लोग आते हैं दशहरे के दिन और बाहर से लोग मन्नत लेकर भी आते हैं। इस रावण की हमारे यहाँ पूजा की जाती है। रावण की पूजा इसलिए की जाए कि रावण तो एक महान व्यक्ति था। उस समय रावण के बराबर जानकार कोई नहीं था। परंपरा को लेकर स्थानीय विद्वानों का मानना है कि भाटखेड़ी गांव की ये परंपरा भारत की धार्मिक विविधता की गहराई को दर्शाती है। रावण को जहां अधिकांश जगहों पर बुराई का प्रतीक माना जाता है, वहीं भाटखेड़ी में उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा भी जाता है। गांव के लोग रावण और कुंभकर्ण को अपनी परंपरा से जोड़ते हैं और इन्हें रक्षक के रूप में देखते हैं। इसे जुलूस बन के जाता है ग्राम भाटखेड़ी राम मंदिर से, तो रावण तक जाता है। वहाँ जाकर ये जो विधिवत है, जो रावण की पूजा होती है, करीबन मेरी ये तीसरी पीढ़ी इस पूजा को लगातार कर रही है और उनकी वहाँ पूजा होती है। पूजन के बाद वहाँ ये जो बड़े धूमधाम से उत्सव होता है और ऐसा सुनने में आया है कि जो भी कोई वहाँ मन्नत करके जाते हैं रोड पे से, हाईवे रोड, नेशनल रोड पे, तो उनकी मन्नतें पूरी होती है। रावण जी मन्नत पूरी करते हैं, फिर वो मन्नत चढ़ाने आते हैं और इसी प्रकार यहाँ के रावण प्रचलित है। दशहरे के दिन भाटखेड़ी गांव एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल जाता है। दूर दूर से लोग अनोखी पूजा को देखने के लिए आते हैं। गांव में मेले जैसा माहौल होता है। पारंपरिक गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक भोज जैसे आयोजन किए जाते हैं। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती है, पुरुष पूजा में हिस्सा लेते हैं और बच्चे उत्सव का आनंद उठाते हैं। यह आयोजन गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, जो हर साल पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। 90 से 100 साल से हमारे यहाँ रावण को पूजते हैं, क्योंकि रावण एक विद्वान पंडित था। और हमारे यहाँ रावण की पूजा इसलिए करते हैं कि यहाँ की सबकी मन्नतें पूरी होती है। आसपास के गांवों में फसल अच्छी नहीं होती है,
पर हमारे पूजा करते हैं हर साल अच्छी तरह धूमधाम से रावण की। तो हमारे गांव में सोयाबीन गेहूं चने की कोई कमी नहीं होती है, भरपूर तरीके से फसल होती है और गांव वाले का सहयोग भी होता है। ये है मध्य प्रदेश के भाटखेड़ी गांव की एक अनोखी परंपरा, जहां दशहरे के दिन रावण और कुंभकर्ण की पूजा की जाती है। ये परंपरा न सिर्फ धार्मिक आस्था को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि दृष्टिकोण और मान्यताएं कैसे एक ही चरित्र को अलग अलग रूपों में देखने की समझ देती है। रावण को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कई मान्यताएं हैं। कोंडागांव के 2 गांव भूमका और खिर्री में विजयदशमी को लेकर अलग ही परंपरा है। यहां रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि प्रतीकात्मक तौर पर वध किया जाता है और इसके बाद रावण की नाभि से निकले जल को अमृत मानकर ग्रामीण उसका तिलक करते हैं। वो इसे शक्ति का प्रतीक मानते हैं। रावण दहन नहीं, प्रतीकात्मक वध। भूमका और हिर्री गांव की खास परंपरा। नाभि से निकले अमृत से ग्रामीण करते हैं तिलक। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में ग्राम भूमका और हिर्री में दशहरे की एक ऐसी परंपरा निभाई जा रही है जो बीते 4 दशकों से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि मिट्टी से बनी रावण प्रतिमा का प्रतीकात्मक वध किया जाता है। मान्यता है कि रावण के नाभि में अमृत था और भगवान राम ने वहीं तीर चलाकर रावण का वध किया था। इसके बाद ग्रामीण रावण की नाभि से प्रतीकात्मक अमृत निकालकर तिलक करते हैं। उनका मानना है कि इससे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक लाभ होता है। हमारे यहाँ पूर्व काल से 1945 से आज तक का पूर्वजों द्वारा यहाँ रावण का वध किया जाता है, दहन नहीं किया जाता। नाभि में अमृत डाल के उसको वध करके तिलक लगाया जाता है। जो कि यहाँ रावण बरसों से मनाते आ रहे हैं हम दादा परदादा से, और यहाँ का उत्सव बहुत अच्छा रहता है। और इसका जो रावण को वध नहीं किया जाता है क्योंकि इसका नाभि में अमृत कुंड रहता है। यहाँ रावण का वध किया जाता है, यहाँ जलाया नहीं जाता क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा बोल के यहाँ हमेशा ही रावण का वध किया जाता है। दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाता है और यह उत्सव हमारे पूर्वजों द्वारा कई पीढ़ियों से मनाते हुए आ रहा है, चलते आ रहा है। साथ ही साथ ये उत्सव को मनाने से पहले हमारे ग्राम के देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया जाता है। उसके बाद रामलीला का प्रारंभ किया जाता है और यह रामलीला हमारे यहाँ 3 दिन तक चलता है। राम जन्म से लेकर रावण वध तक यह निरंतर चलते रहता है। हमारे पूर्वज जैसे श्याम सज्जन लोग करते आ रहे थे, लगभग 1945 से यह रामलीला का कार्यक्रम को कर रहे हैं। आज लगभग 80 वर्ष होने जा रहा है और हम लोग हमारे भूमिका में रावण का दहन नहीं करते, उसे सीधा ही मार देते हैं, उसका दहन नहीं करते। और हमारे यहाँ जो कार्यक्रम है 80 वर्ष से करते आ रहे हैं पूर्वजों के सियान लोग, उसी परंपरा को हम लोग जिंदा रखे हुए हैं आज भी। और हमारे यहाँ जो कार्यक्रम चलती है भैया राम जन्म से अपन रावण वध तक करते हैं और इस कार्यक्रम को 5 दिन का रखते हैं। और इसमें सर्वसहमति गांव की एकता से इस कार्यक्रम को निर्वहन करते हैं। और इसमें हमारे गांव के समस्त महिला, पुरुष, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी भाग लेते हैं अच्छे ढंग से। पहले गांव भर के बिगाड़ी हिसाब से बनाते थे जैसे तैसे। जब मैं इसको बनाने शुरू किया था, हम 2 आदमी मिल के बना रहे हैं, तो वो दिन से अच्छा बना रहे हैं। अब अपना हो गया है, कम से कम 30-35 साल हो गया है ये मूर्ति कलाकार बना। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रावण दहन से अमृत भी जल जाता है, इसीलिए वे केवल वध करते हैं। साथ ही कुछ ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण की वजह से भी दहन ना करने की बात कहते हैं। यहाँ हर साल की तरह इस बार भी रामलीला का मंचन किया जा रहा है और रावण की भव्य प्रतिमा तैयार की गई है। इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए आसपास के इलाकों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। कोंडागांव जिले में एक ऐसा गांव
ग्राम भूमि जहाँ रावण का दहन नहीं किया जाता, रावण का वध किया जाता है। साथ ही परंपराओं के अनुसार नाभि में जो अमृत रहता है उससे तिलक वंदन कर आशीर्वाद लिया जाता है। ये है कोंडा गांव की एक अनोखी परंपरा, जहां दशहरे का मतलब केवल रावण दहन नहीं बल्कि आस्था, विज्ञान और पर्यावरण के संतुलन का प्रतीक बन चुका है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपने लंकाधिपति रावण से जुड़ी तमाम मान्यताओं, उनके मंदिरों को देखा। तो मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।